हे गाइज, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के गाइज कितना बज रहा है, 12:30 बज रहा है। और अभी हमारा खाना पीना हो गया। कीर्ति के पापा चल गए दुकान, लेके आए, खाना खा के फिर गए हैं। झाड़ू उड़ू लगाए हैं, अभी थोड़ा लगाना बाकी है। लड्डू है जो कि हमारे सुबह से बदमाशी पे बदमाशी कर रहा है, काहे कि इसका तबीयत ठीक नहीं है। 2 बार इला के सो गया है और कोशिश कर रहे हैं कि ये सोए रहे, तब तक हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। लेकिन इसका तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक से सो भी नहीं पाता है, थोड़ा देर सोता है उठ जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा कितना दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा है, शॉर्ट वीडियो ही जा रहा है। तो क्या करूँ, तबीयत ख़राब है, हमारा दोनों माँ बेटा का तबीयत ख़राब है। कितना दिन से, आज 5-6 दिन हो गया है। बहुत कोशिश किए, कीर्ति के पापा को बोले कि आप डॉक्टर के यहाँ लेके जाइए लड्डू को, तो उनका कुछ ऐसा सवाल मुँह से जवाब निकला ऐसा कि हम बता नहीं सकते आप लोगों को। तो फिर वो नहीं लेके गए, तो फिर हम लेके गए मार्केट। उनका दुकान से ही क्रॉस कर रहे थे, फिर उन्होंने मार्केट में हमको देख लिया। जो नहीं बोलना था सारी बातें बोले। मार्केट में ही बीवी का रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। मार्केट में ही बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा। मार्केट में आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा पब्लिक रहता है। 2-4 लोग हैं जो कि हमसे सवाल करने लगे, कौन है, ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर हम चुपचाप दवाई लिए लड्डू के लिए। हमारा तबीयत ख़राब था लेकिन हम अपना दवाई लाने नहीं गए थे। सुबह से ही तबीयत ख़राब था, लेकिन एक बार पूछे भी नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस जो भी होगा घर में बैठे रहो, मरो तो घर में दफना देंगे दोनों जन को। तो ऐसा सुनने के बाद हम अपना दवाई लेने नहीं गए। सोना की मम्मी पूछे क्या हो रहा है, तो हम बोले कि हमको ये सब हो रहा है। तो उनके पास एगो टैबलेट था, वो दिए, तो हमारा तबीयत आराम हुआ। तो फिर हम लड्डू के लोग शाम के गए थे, तो ये सब बात होने लगा चौक पे। फिर वहाँ से आ गए। अभी तक लड्डू का थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है, बट वैसे बुखार आता है जाता है, खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा होता है, रात भर परेशान करता है हमको। तो अभी हम उसको दवाई देते हैं टाइम टाइम से, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। मम्मी हमको ही बोल रहा है कि जाके सुई लगवा, उसको सुई की आदत है। ताकि हम गांव में गए थे इस बार ऑपरेशन करवा के, तो हमारा लड्डू का भी तबीयत ऐसी था, सर्दी बुखार था। तो मम्मी 3 गो सुई तार में दिलवाए थे। तो फिर बोले मम्मी जा, तो हम भाई बिना पूछे और बिना पूछते भी है तो बोलते हैं नहीं जाने के लिए, तो हम नहीं जा सकते। अब जो भी होगा घर में ही होगा। जब घर में ही सब चीज़ बोल रहे हैं करने के लिए, तो क्या ज़रूरी है बाहर ले जाने से। तो अभी हम बाहर नहीं ले जा रहे हैं उसको। अभी हम सुला दिए बच्चा को, देखने का भी देखते हमको रोना आ जाता है बच्चा को देखते तो बहुत ज़्यादा। बच्चा का तबीयत ठीक रहता है तभी माँ बाप को अच्छा लगता है। बाप तो छोड़ना, बाप तो जानबूझ के कसाई होता है यार। किसी ने सही कहा है कि बाप कसाई होता है। और शायद इसी वजह से बाल बच्चा को बाप पे उतना माया नहीं रहता है जितना कि अपने माँ पे माया रहता है, दया रहता है। उतना बाप पे कभी नहीं रहता है किसी को। यही सब सोच करके अब देखते हैं। अगर आज ज़्यादा तबीयत इसका ख़राब लगेगा तो फिर हम शाम तक जाएंगे सुई लगवाने। आज दूसरा रास्ता से जाएंगे, सुई लगवा के आएंगे। हमारा इस बार यूट्यूब पेमेंट आया था, तो हम जब बहुत कोशिश बहुत बोलने पर हम बोले थे हमको 3000 रुपया दीजिएगा, बट 3000 रुपया नहीं दिए, 500 रुपया दिए थे। क्योंकि उस दिन हम 150 के लड्डू के लिए दवाई लाए और पैसा भी बचा हुआ है, तो उसको सोच रहे हैं कि फिर जाके और उसको हम सुई लगवा देंगे ताकि ठीक रहेगा बच्चा। तो पैसा तो आते जाते ही रहेगा। सो चलिए देखते हैं, शाम तक का वेट करते हैं। अगर तबीयत ठीक रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं ठीक रहेगा तो हमको लेके जाना ही पड़ेगा। सो गया है बहुत ही मुश्किल से। वैसे तो हम इसी के कारण नहा भी नहीं रहे, क्योंकि हमको भी बुखार है। उसका ठीक होता है, हमारा दूध पीता है, हमारा बुखार जाता है, सर्दी जाता है, सब हमारा वाला उस पर चला जाता है। तो क्या करें, हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारा वाला बर्दाश्त वो थोड़ी ना कर सकता है। बच्चा है फिर भी बहुत बर्दाश्त कर रहा है हमसे। बहुत बर्दाश्त होता ही नहीं है हमसे। बुखार उखार हमसे, तबीयत खराब ज़रा सा ही बर्दाश्त नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं, काम करके आते हैं। काम करना ही थोड़ी ना छोड़ेंगे। जब इंसान को कहना है मरो चाहे कुछ भी करो, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चा को दफनाना ही होता तो एक माँ 9 महीना कोख में रख के इतना दुख तकलीफ झेलती है, वो तो एक माँ ही समझ सकती है। अदरवाइज लेडीज
के दर्द जेंट्स क्या जानने गए हैं, माँ का दर्द पिता क्या जानने गए हैं कि क्या दर्द होता है। तो अपनाना ही होता तो जन्म क्यों देते, नहीं देते ना। 9 महीना हमने कोख में रखा, 1 साल हमने रात रात भर जाग के दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा झेली है। 1 साल के हो गया है हमारा बच्चा, तो इसके अब मैं इसके बारे में कोई ऐसा सोचेगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगा बता, कुछ नहीं बीतेगा। माँ हो नॉर्मल डिलीवरी कहता है, नॉर्मल नहीं होता है। जो सीजर से बच्चा होता है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ नॉर्मल में होता है। नॉर्मल डिलीवरी होता है ना, कहने में नॉर्मल है, बहुत बड़ी बात होती है जो हमने झेला है। हमारे ऐसे बहुत ऐसे लेडीज़ हैं जो इस दुख तकलीफ से निकले हैं, तभी एक माँ और पिता बनने का सौभाग्य होता है इंसान को। इतना दुख तकलीफ झेल लिए तो नहीं, अभी 200-400 पैसे की खातिर ऐसा बोलना सही लगता है क्या? नहीं, सही नहीं है बिल्कुल, ये सब चीज़ गलत है। सोचे नहीं थे कभी ये सब चीज़ें, जो कि ये सब चीज़ मुझे सुनना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है हमको, बहुत बुरा कि हमारे बारे में कोई भी कुछ भी बोलता है, बोले, घर के आदमी भी बाहर के आदमी भी, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हमारे बच्चे के बारे में बोलता है तो फ़र्क पड़ता है। यार अभी बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है, जब सियान होगी तब गलत सही का रास्ता दिखाएंगे, खुद रास्ता पे चलाएगी। बोली भी ठीक से नहीं निकल रहा, रात रात भर बुखार से रात रात भर सो नहीं पाते हैं। लड्डू रात भर अगर चीखता भी है ना तो जस्ट सेकेंड में भी बिस्तर से लेके बाहर निकलना पड़ता है, उसको बाहर टहलाना पड़ता है। क्योंकि वो सोए हुए रहते हैं, अगर उनको नींद टूटता है ना तो मुझे भी सुनना पड़ता है, मुझे सुनना पड़ता है कि ले जाओ यहाँ से, भागो, बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ता है। तो ये सब चीज़ हम झेले हैं, हम समझ सकते हैं। तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ चले गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमको परेशान करता है, हम सब चीज़ समझते हैं, हमको परेशानी होती है। जितना दिन 4 दिन से उसको बुखार लग रहा है, उसका सेहत पूरा डाउन हो गया है। हमारा 4 दिन से बुखार लग रहा है, हमारा सेहत डाउन हो गया है पूरा। खून जलता है, बुखार जितना दिन रहता है उतना दिन इंसान का खून जलता है। अपना शरीर पे होता है तभी इंसान को पता चलता है। अपना से ज़्यादा तकलीफ होता है जब बच्चा को तकलीफ होता है तब दर्द होता है, तो दर्द एहसास होता है। एक मासूम सा बच्चा है, खेलने वाला कूदने वाला बच्चा है, दिन भर खेलते रहता था जब उसका तबीयत ठीक रहता था। तो अभी तबीयत ठीक नहीं तो सिर्फ हमें ही खोज रहा है, दिन भर हमें परेशान कर रहा है। नहीं कुछ खा रहा है, नहीं कुछ पी रहा है। 300 के एक टॉनिक के दवा आता है, आज से नहीं, जब ये ठंड आया भी नहीं था उस टाइम से हम बोल रहे थे ला दीजिए ला दीजिए ला दीजिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। फिर कैसे हम विश्वास कर लें? फिर उसके लिए भी तो मुझे खुद से ही जाना पड़ेगा ना। 300-400 रुपया हमारे पास, आज लेके जाएंगे तो 300 का वो टॉनिक हो जाएगा, 150 की दवा हो, सुई लगेगा, सुई लगवा देंगे। फिर हमारा बुखार वैसी रह जाएगा, फिर वो दूध पिएगा, फिर उसका वही अवस्था हो जाएगा। चलिए, यही था आज का वीडियो। काम हो गया, अभी तक लड्डू हमारा उठा नहीं है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, दीदी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा। तो क्या ब्लॉग, मन ठीक रहे, तबीयत ठीक रहे, घर परिवार में सब ठीक रहे, तभी तो वीडियो ही बनाने में अच्छा लगता है ना। 100 का 2 डाल देते हैं, काहे कि नहीं डालेंगे तो जो भी हमारा व्यू का एवरेज है पूरा डाउन तो हो ही गया है। आप लोग देखबे करते हुए कितना व्यू डाउन हो गया है। फिर भी कोशिश रहता है हमेशा कि जो है सो आगे तक जितना ही हो रहा है होने दो, जो ही सहारा हो रहा है। इंसान को खुद नहीं दिखाई देता है, खुद इंसान को सोचना चाहिए कि उसी के आश्रित जब आने वाला 10,000 होता है ना, तो यहाँ पे 15,000 कर्जा हो जाता है, 20,000 कर्जा हो जाता है, उसी के आश्रित।
उसमें भी तो आधा हक हम ले सकते हैं ना, अपने लिए, अपने चीज़ खरीदने के लिए, अपने बच्चा को देखभाल करने के लिए, कि नहीं ले सकते? नहीं, वो भी नहीं लेते। चलिए, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे हम। जो बोलना था सो बोल दिए। वैसे कैसा लगा हमारा विचार आप लोग को कमेंट में बताइएगा। जहाँ तक के सही लगा हमको, हम हमेशा सही सोचते हैं अपना